हेलो डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। मैं सुदीक्षा तुहाडा स्वागत करती हाँ तुहाडे अपने चैनल ज्ञानम पंजाब च। चलो जे आपां गल करिए अज दे सेशन दी, तुहानूं पता है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज़ राइट, जिहदे च आपां PYQs जिहड़े हन वो सॉल्व कर रहे हैं फॉर द PS टेट। नाउ इस सेशन की जे आपां गल करिए, इस सेशन च आपां PYQ सॉल्व करना है फॉर PS टेट जिहड़ा 2023 च पेपर होया है। ठीक है, पेपर 2 च साइंस सैक्शन के क्वेश्चन जिहड़े हन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके जी, ते जे मैं इस पेपर की गल करा विच हैज़ हैपन्ड इन 2023, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 1 ਬਾय 1 ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। चलो इस तो पहला मैं तुहानूं दस दिंदी हां, ज्ञानम पंजाब तुहाडे लई कोर्स लैके आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ च। ठीक है, जिहदे च तुहानूं सिर्फ 45 डेज च जिहड़ी है एक तैयारी कराई जाऊगी PS टेट की। सारे सब्जेक्ट्स की इधर क्लासेस जिहड़ियां हन लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जिहड़ा है ये रहूगा। नाले नाल तुहानूं जिहड़े नोट्स हन वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, एंड इहदे नाल होर भी तुहाडे डाउट सैशन तो रिलेटेड ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ। ਨੰਬਰ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 9111734343 ਐਂਡ 34। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ। पहला क्वेश्चन देखो हम साइंस का किदां दा रहा सी। की क्वेश्चन जिहड़ा है वो सानू पूछा गया है। क्वेश्चन सेज कंसीडर द लिस्ट ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो। की टर्म्स दित्तियां हन? पहली टर्म दित्ती है तुहानू सुनामी, लैंडस्लाइड, फूड एंड लाइटनिंग, फ्लड्स एंड लाइटनिंग। हुण देखो सेम इदां दा क्वेश्चन 2024 वाला PYQ उठा के देख लो, ओहदे च सेम एग्जैक्टली कुछ इदां दा क्वेश्चन जिहड़ा है पूछा गया है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੈਂਥੀ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਤੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਕੁਇਕ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਟ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਯੈਸ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਐਂਡ ਫਲੱਡ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਕੁਇਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ दैट विल अकर, ऑब्वियसली लैंडस्लाइड भी देखने को मिलेगी एंड फ्लड्स जिहड़े हन वो भी देखने को मिल सकते हैं। बट लाइटनिंग का कोई भी काम जिहड़ा है इधर नहीं रहूगा। राइट, लाइटनिंग वाली ऑप्शन जिहड़ी है टोटली इनकरैक्ट है। हुण फोर्थ वाली ऑप्शंस नूं तुसीं क्रॉस कर दो। की ऑप्शन रहेगी तुहाडे कोल? दैट इज ऑप्शन ए। सो दिस इज योर राइट आंसर हियर। ठीक है जी, ये तुहाडा सही जवाब। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। पंजाबी च भी दिती हुई है एक्सप्लेनेशन, तुहानूं इंग्लिश च भी दिती हुई है। यू कैन गो थ्रू दिस, थोड़ा डिटेल च इनू पढ़ लिया करो ताकि होर इस तो रिलेटेड जिहड़े एक्स्ट्रा कंसैप्ट्स हैं वो भी तुहाडे क्लीयर होंदे जाण। ठीक है, चलो हुण नैक्सट क्वेश्चन देखो की पूछा है। नैक्सट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फर्टिलाइजर्स। हुण जे आपां फर्टिलाइजर्स की गल करिए, फर्टिलाइजर्स नूं आपां बहुत वधिया चीज़ मानते हैं, है ना। दैट ये एक फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है सॉइल नूं, ते जिहड़ी भी क्रॉप आपां ग्रो कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशनल ग्रोथ जिहड़ी है वो दे रहा है। लेकिन जे फर्टिलाइजर्स दा यूज जिहड़ा है वो प्रॉपरली ना किया जाए ते ओहदे कारण कुछ होर फिनोमिना जिद्दां कि यूट्रोफिकेशन जिहड़ी है, एल्गल ग्रोथ जिहड़ी है वो देखने को मिल सकती है। नाल नाल इस सॉइल दी फर्टिलिटी नूं वधाउण दे बजाय घटा भी सकता है। राइट, सो हेयर read the option A कह रहा है that it increases the yield increase कर दूगा। next their excessive use disturb the balance of the soil nutrients। बिल्कुल, हुणे मैं तुहानूं दस्सिया कि soil दे balance नूं की कर सकता है, disturb कर सकता है। right, they are generally used in the small quantities use करना चाहिए। right, and they are environment friendly हुंदे हन की ये नहीं। so this statement becomes your आंसर, क्योंकि इथे नॉट पूछा गया सी। ठीक है, क्लियर। सो दिस विल बी योर राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देख लिया करो। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम किद्दां याद रखना है इनू? NPK आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिहड़े कि हर एक प्लांट नू चाहिए हन। चलो हुण नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
which of the following raw material is available in the air for the photosynthesis? ਹੁਣ photosynthesis ਦਾ question 2024 ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, 23 ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ question ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या पूछा गया है, तुसी एक इदां दी ऑप्शन चूज करनी है जिहड़ा एज अ रॉ मटीरियल अवेलेबल नहीं है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? की ऑप्शंस दित्तियां हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है एज अ रॉ मटीरियल। हुण फोटोसिंथेसिस एक इदां दा प्रोसेस है जिहदे च ऑक्सीजन इवॉल्व हुंदी है, यानी कि प्रोड्यूस हुंदी है, ना कि कंज्यूम, राइट? सो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, दिस इज नॉट अ रॉ मटीरियल, है ना, रॉ मटीरियल थोड़ी है, ये प्रोडक्ट है। क्लियर? सो दिस विल बी योर राइट आंसर। चलो हुण नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही वधिया क्वेश्चन है। देखो लेंथी क्वेश्चन बना के थोड़ा थोड़ा होर टाइम जिहड़ा है इस क्वेश्चन च लगाउण दी पूरी कोशिश जिहड़ी है उन्होंने कीती है ना। Choose the correct order of the terms that describe the process of nutrition in the ruminants. ਹੁਣ ruminants ਕਿਹੜੇ animals ਰਹਿਣਗੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ animals those are having methanogen bacteria in their gut, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ruminants ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ buffalo, cow, goat, है ना, ਸਾਰੇ primates almost ਇਹ ruminants ਦੀ categories ਚ ਆਣਗੇ, है ना। ਹੁਣ देखो option A सब तो पहला swallowing करूगा, फिर partial digestion करूगा, फिर chew करूगा, जिन्हों आप कड कहते हैं, कड किन्हों कहेंगे, जिहड़ा partially digested food है उन्हों कड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो complete digestion will take place after this, chewing of gut पहला लिखता है इधर, then swallowing, partial digestion and then complete, या फिर chewing of cud, swallowing, फिर digestive juices नाल उन्हों mix करना and digestion होना, या फिर पहला swallowing आऊगा, फिर chewing and mixing of partial digestion, या फिर complete digestion। हुण देखो की रहूगी साडी करेक्ट ऑप्शन, जे आपां करेक्ट ऑप्शन दी गल करिए ऑप्शन ए ही साडी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन थी। सब तो पहला swelling होगी, swallow करन तो बाद जिहड़ा partially digested cud है that will come again into the mouth, फिर again chewing the process होगा, right, and उस तो बाद होगी complete digestion। so this will be the flow जिहदे च आपां ruminants दी digestion नूं भी स्टडी करदे हां, ठीक है। बहुत वधिया क्वेश्चन सी ये। चलो हुण नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, choose the statement which is not, या फिर which is not or it is incorrect in the case of electric fuses। electric fuses ਲਈ गलत statement you have to select, ठीक है जी। ऑप्शन ए, fuses are inserted in the electric circuit of all the buildings, सारे buildings च fuses जिहड़े हन वो insert किते जांदे हन, ठीक है। then second says there is maximum limit of the current which can safely flow through the electric circuits। फिर next statement is in the minimum limit of the current which can safely flow through the electric circuits। हुण दोनों options ਨੂੰ देखो almost similar, तो इन दोनों ऑप्शंस तो कोई एक स्टेटमेंट सही होगी, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वाली देखो की कह रहा है, इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ द, ओके, इट विल ब्लो ऑफ द करंट एक्सटेंड दैट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। हुण फ्यूजेस दा काम हुंदा की है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फ्यूजेस। जे आपां फ्यूजेस दे काम दी गल करिए ना, तो किसी भी इलैक्ट्रिक सर्किट च जिहड़ा इलैक्ट्रिक फ्यूज है वो एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है, ठीक है। सो इस लॉजिक नाल जिहड़ी तुहाडी दैट थर्ड स्टेटमेंट सीगी ना सी वाली, दैट विल बिकम करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो च मिनिमम लिमिट दी गल कीती है, मिनिमम लिमिट। सो देयर इज अ लिमिट, मिनिमम लिमिट ऑफ द करंट जिहड़ा कि बिल्कुल सेफली फ्लो कर सकता है इन द इलैक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है जी। सो दिस विल बिकम योर करेक्ट ऑप्शन जी, ओके। नेक्स्ट देखो, कोई भी जिदा मान लो करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज होगी तो जिहड़ा सेफ्टी डिवाइस है वो की करूगा, उस वैल्यू नू प्रॉपरली डाइविएट कर दूगा, ठीक है। मैक्सिमम करंट जिदा इंक्रीज करूगा दैट विल ऑटोमेटिकली कम डाउनवर्ड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुण अगेन करंट तो रिलेटेड ही क्वेश्चन तुहानू पूछा गया है। स्विच ऑफ द की मतलब है, स्विच ऑफ द की मतलब रहूगा जे आपां कह रहे हैं कि सर्किट जिहड़ा है दैट इज स्विच ऑफ, ते केड़ी-केड़ी स्टेटमेंट्स दे कॉम्बिनेशन जिहड़े हन दैट विल यू आर गोइंग टू सेलेक्ट।
ऑप्शन ए सेज सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल तो शुरू हो रहा है ऑफ द सेल स्टॉप्स एट द स्विच ते स्विच ते कोल जाके की हो जाऊगा स्टॉप हो जाऊगा जे आप कह रहे हैं ऑफ है दैट मीन सर्किट इज ओपन एग्जैक्टली ओपन है राइट नो करंट फ्लोज थ्रू इट ओके सर्किट फ्लोज आफ्टर सम टाइम फ्लो करना शुरू कर दूंगा ठीक है जी नेक्स्ट देखो चूज करना है तुसी कॉम्बिनेशन विच आर करेक्ट ठीक है विच आर करेक्ट ते आपां जे करेक्ट ऑप्शंस दी गल करिए केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है सेकंड एंड थर्ड जेदे च क्या सी कि सर्किट जड़ा है ओपन मींस दैट मींस द स्विच इज ऑफ राइट एंड थर्ड स्टेटमेंट की सीगी कि करंट जड़ा है ओदे च फ्लो हले नहीं कर रहा क्लियर द स्विच ऑफ दा मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ आई होप इट इज क्लियर नाउ जे आप ऑन दी गल करिए टर्नड ऑन ते स्टेटमेंट 1 जड़ी है वो कुछ हद तक सही हो जाएगी ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुन सिलेक्टिव ब्रीडिंग का की मतलब होता है केड़ा प्रोसेस है सिलेक्टिव ब्रीडिंग जे आप गल करिए 10th क्लास तो थोड़ा जिहा बियॉन्ड क्वेश्चन जड़ा पूछने की कोशिश की है हालांकि फूड इंप्रूवमेंट वाले च थोड़ी जी गल आपां इधर जड़ी करते हैं अबाउट द क्रॉप इंप्रूवमेंट राइट तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी किते ना किते सेम उसी चीज तो रिलेटेड जड़ा है कंसेप्ट थोड़ा रहूगा ऑप्शन इज सेज दैट द सिलेक्टिंग ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफस्प्रिंग्स दी गल हो रही है इधर सिलेक्टिव ब्रीडिंग सिलेक्टिंग ऑफ द पेरेंट विद द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज अगेन two statements which are closely related so answer will be from this particular two statements only right selecting an area for the breeding area दी गल करती है इधर next fourth statement च देखो selecting fine hair of the good quality wool इधर सीधा wool दी गल जड़ी है वो करती है right हुन देखो केड़ी statement तुसी चूज करोगे जदों भी आपां selective breeding दी गल करनी है selective breeding is done between the parent ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹਨ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਣਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪੈਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ whenever we are talking about the selective breeding ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ that will become your correct answer ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੂਗਾ from the animal husbandry ठीक है जिहदे च आपां इंप्रूव करते हैं डिजायरेबल ट्रेट्स जिहड़े वो ऐड करन दी कोशिश करते हैं इनटू द ब्रीड्स ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण पॉलिनेशन दा क्वेश्चन पॉलिनेशन रेफर्स टू पॉलिनेशन टर्म तुसीं किदां एक्सप्लेन करोगे किस चीज तो रिलेटेड जिहड़ा है पॉलिनेशन रहूगा what is the process transfer of the pollen from the anther to ovary directly ovary च ट्रांसफर होना या फिर ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट जिन्हों आप पॉलन कहते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा राइट या फिर ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इधर एग्जैक्टली पॉलन लिखता हूं एंड ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम एंथर टू ओव्यूल केडी स्टेटमेंट करेक्ट होगी हुन दैट विल बी ऑप्शन सी ऑप्शन बी क्यों नहीं सिलेक्ट किया आप क्योंकि हालांकि है ना मेल गैमीट टर्म जिहड़ी है वो एक बहुत ही प्रिसाइज टर्म है लेकिन पॉलन जिहड़ा वो एक रेलेवेंट टर्म है क्योंकि पॉलन दा ट्रांसफर हुंदा है उस तो बाद पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हुंदी है एंड पॉलन ट्यूब दी फॉर्मेशन विच मेल गैमीट्स जिहड़े हन वो प्रोड्यूस हुंदे हन ठीक है सो सी स्टेटमेंट जिहड़ी है तुहाडी वो दैट इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वाटर साइकिल तो तुहाडा एनवायरनमेंट वाला जिहड़ा चैप्टर है नेचुरल फिनोमिनन्स उधरों एक क्वेश्चन जड़ा है पूछा गया है वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग केड़ा प्रोसेस वाटर साइकिल तो रिलेटेड नहीं है बहुत ही जर्नल क्वेश्चन जड़ा सीगा ये रहूगा इवेपोरेशन बिल्कुल वाटर बॉडीज टू वाटर द लॉस होना दैट इज नोन एज इवेपोरेशन कंडेंसेशन दा की मतलब रहूगा जेडे वाटर दे ड्रॉपलेट्स हन दैट विल बी कंडेंसिंग टुगेदर क्लाउड फॉर्मेशन दा प्रोसेस भी तुसी इनू कह के एक्सप्लेन कर सकते हो राइट Then there comes the formation of clouds. Obviously, condensation to ही closely related term रहोगी and rain water harvesting. Rain water harvesting जड़ा है एक man-made phenomena है ना? आपा humans ने ही एक phenomena जड़ा है बनाया है जिहदे च आपां की करते हैं वाटर नू कंजर्व करन दी कोशिश करते हैं रेन वाटर नू कंजर्व करन दी कोशिश करते हैं राइट सो ए टर्म जिहड़ी है वो किते भी रेलेवेंट नहीं है टू द
वाटर साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर द स्टेटमेंट तुसी चूज करना है, एकदम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जड़ा है रहूगा, राइट। वाटर टिकलिंग फ्रॉम द डैमेज टैप या फिर सॉरी ट्रिकलिंग, ओके। नेक्स्ट देखो, वाटर कमिंग आउट ऑफ द शोर या फिर वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर और वाटर कमिंग आउट ऑफ द लॉन्ड्री। हुण वेस्ट वाटर की गल कीती है ना, वेस्ट वाटर की हुंदा है, इंप्योरिटीज वाला वाटर, ते इंप्योरिटीज वाला वाटर केड़ा रहूगा, दैट विल बी लॉन्ड्री वाटर। क्यों? क्योंकि इधर तुहानू मिलणगे डिटर्जेंट्स, राइट। ते फैब्रिक डर्ट, डिटर्जेंट्स, ये सारे रेजिड्यूज जिहड़े हन दैट आर प्रेजेंट इन द लॉन्ड्री वाटर। ये तुहाडा वेस्ट वाटर वाली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण, ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। केड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो तुहानू दस रही है अबाउट द ड्रेन सिस्टम्स, है ना। ड्रेन सिस्टम विच एक ब्रीडिंग दी बहुत ही वधिया इन्वायरमेंट जिहड़ा है वो प्रोवाइड करवा रही है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। फ्लाइज लई, मॉस्किटोज लई या फिर ऑर्गेनिजम्स जिहड़े कि डिजीज कॉज करते हैं। ते फोर्थ ऑप्शन च तुहानू दिता होया है ऑल ऑफ दीज। की आंसर रहूगा फिर ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ड्रेनेज का जिहड़ा सिस्टम है ऑब्वियसली इफ इट इज ओपन ते उधर तुहानू बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिहड़े हन वो मिलणगे which are responsible for causing disease, right? So all of these will become your right answer. Next question देखो हुण, product of the neutralization reaction are always, ने केमिस्ट्री दा क्वेश्चन तुहानू पूछा गया है, right? Acid, bases and salts वाले चैप्टर नू याद करो। डायरेक्ट क्वेश्चन, सब तो सिंपल क्वेश्चन जिहड़ा उस चैप्टर तो आ सकता है दैट इज दिस पर्टिकुलर। की क्वेश्चन है कि तुसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिहड़ी है ਉਹਦੇ बारे दसना है कि वो ऑलवेज किदे विच होगी या फिर की प्रोडक्ट जिहड़े हन ਉਹਦੇ रहणगे। प्रोडक्ट्स दी तुसी गल इधर करनी है। एन एसिड बेस ए प्रोडक्ट रहणगे या फिर एन एसिड एंड सॉल्ट या फिर सॉल्ट एंड वाटर ऑफ या फिर सॉल्ट एंड बेस। हुण जदों भी रिएक्शन होगा किसी भी एसिड या फिर बेस विच ते तुहानू ऑलवेज इधर एक सॉल्ट बनूगा, सॉल्ट दे नाल नाल वाटर विल बी फॉर्म्ड। सो केड़ी स्टेटमेंट तुहाडी करेक्ट आंसर हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, सॉल्ट दे नाल नाल वाटर विल बी फॉर्म, क्योंकि एसिड विच H पॉजिटिव आइन है, बेस विच जिहड़ा है तुहानू ओ नेगेटिव आइन मिल जाऊगा ते दोनों कंबाइन करके इधर वाटर बना देंगे, राइट। ते जिहड़े रिएक्टेंट्स हैं वो भी रिएक्ट करके इधर सॉल्ट दी फॉर्मेशन कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण, अ सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ द टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड। हुण देखो नैचुरल इंडिकेटर्स दी आपां जे गल करिए ना ते टर्मरिक इज वन ऑफ द एग्जांपल, है ना। नॉर्मली जे आपां एसिड नू टेस्ट कर रहे हैं तो इसदा कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। जे आपां कोई न्यूट्रल एलिमेंट पुट किया उधर भी कोई कलर चेंज नहीं मिलूगा, लेकिन इस क्वेश्चन च कहता उन्हें कि येलो तो रेड हो रहा है, तो रेड हो रहा है दैट मीनस आपां किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं उधर, बेस का, क्योंकि ना एसिड च चेंज होगा ना न्यूट्रल चेंज होगा, दैट विल रिमेन द सेम। की ऑप्शन होगी दैट विल बी द राइट आंसर, दैट इज बेस। ठीक है जी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण, which of the following set of substances contain acids? Which of the following set of substances that contain acids? Acids जिहड़े हन तुहानू इधर मिलणगे। Okay, grapes, lime water. हुण lime water is a good example of base, so that will become incorrect. Vinegar and soap, again soap जिहड़ा है वो base है, basic है। कर्ड एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, राइट, ये भी एक जड़ा है बेस का एग्जांपल रहूगा। वेयर एज कर्ड एंड विनेगर दी जे आपां गल करिए दोनों ही एसिड्स के एग्जांपल जड़े हन और रहणगे, राइट। कर्ड विच तुहानू मिलूगा दैट कंटेन्स द एसिटिक एसिड विच गिव्स इट्स अ सोर टेस्ट। सिमिलरली बाकी दी ऑप्शन च कुछ ना कुछ बेसिक ऑप्शन जिहड़ी है वो दित्ती हुई सी दैट
becomes incorrect here. Okay जी, next question देखो हुन, which of the following are true when the milk changes into the curd? हुन मिल्क ਨੂੰ जब ਆਪਾਂ curd ਚ change ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ reaction takes place over there. ऑर्गेनिज्म ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कर्ड ਨੂੰ, है ना, कर्ड ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਟੂ ਦ कर्ड, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ that it states is changed from liquid to semi solid, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੈਮੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। then it changes the color change ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ, this becomes incorrect। then it changes the taste भी थोड़ा sour हो जाता है, sweetness तो sour taste हो जाएगा। then change cannot be reversed, कि तुसी change ਨੂੰ reverse कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो cannot लिखा है, that means it is also correct। हुन सही option choose कर लो अपने आप, second वाली जेडी है वो नहीं होनी चाहिए, this becomes incorrect and then your answer will be C, है ना, C जेड़ा है ਤੁਹਾਡਾ that will be your right answer। चलो ਹੁਣ अगला क्वेश्चन देखो की रहूगा जवाब ਇਹਦਾ। Look at the next question now। The figure shows a child blowing air with the straw near the opening of another and which has another end on the soft drink and straw rises up as soon as air is blown। Okay, which of the following explains the reason? I will give you a diagram। जी diagram ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, कुछ इदां दा एक्सपेरिमेंट बच्चा जिहड़ा है वो करन दी कोशिश कर रहा है। ये डायग्राम तुहानू क्वेश्चन च दित्ती हुई सी, ठीक है। इहदे कोल एक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ दा एक एंड दे माउथ च है, दूजा एंड जिहड़ा है वो किसी भी वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक है ओहदे विच है। हुण इहने की कीता, जदों इहने एयर ब्लो कीती उदों इहने ऑब्जर्व कीता कि जिहड़ा लेवल सीगा सॉफ्ट ड्रिंक दा वो की हो जांदा है, इंक्रीज हो जाता है। ते जदों एयर नू ब्लो करना बंद करता वो लेवल जिहड़ा है वापस हौली हौली नीचे नू जाना शुरू कर दिंदा है, ठीक है। हुण जे इस तरीके दे एक्सपेरिमेंट च ओनू की ऑब्जर्व करन नू मिल रहा है कि की रीजन जिहड़ा है इहदा हो सकदा है। ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए कह रही है स्लोली ब्लोइंग एयर जिहड़ी है वो डिक्रीज कर दिंदी है प्रेशर नू ओवर द ओपनिंग ऑफ द स्ट्रॉ, जिथे स्ट्रॉ दी ओपनिंग है, राइट। बी ऑप्शन सेज द स्ट्रॉ ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल कोलैप्स when the air is blown over the open end। open end ते जदों ने ब्लो किता जिहड़ी पाइप है वो कोलैप्स हो गई, या फिर ब्लोइंग एयर जिहड़ी है वार्म अप कर दिंदी है एयर नू इनसाइड द स्ट्रॉ, या फिर ब्लोइंग एयर जिहड़ा है इंक्रीज कर दिंदा है प्रेशर नू ऑन द सरफेस ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक। हुण देखो इहदे विच बर्नौलीज थ्योरम जिहड़ी है ना वो अप्लाई होगी, ठीक है। ते साडे लई बर्नौलीज थ्योरम नू समझना बहुत जरूरी है। हुण बर्नौलीज थ्योरम की कहंदी है, एक इदां दा प्रिंसिपल है which states that when the speed of the air increases, जिहड़ा कि वो ब्लो कर रहा है उस टाइम द प्रेशर की हो जाऊगा, डिक्रीज हो जाऊगा, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर V is inversely proportional to pressure। जदों एयर दी स्पीड आपां इंक्रीज कर रहे हां उस टाइम प्रेशर की हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग, सॉरी इधर आऊंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, 1 लगा दो ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। प्रेशर की हो रहा है उस टाइम डिक्रीज हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन ऑप्शन 1, दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। हुण एक्चुअल च देखो की हो रहा है, जब बच्चे ने एयर नू ब्लो किया, है ना, एयर नू ब्लो किया स्ट्रॉ चो, उस टाइम एयर एकदम फास्ट मूव करनी शुरू होगी। जे एयर ने फास्ट मूव करना शुरू किया ते दूजे एंड च जिहड़ा कि सॉफ्ट ड्रिंक दे विच सीगा उधर की होया, प्रेशर एकदम डिक्रीज हो गया, राइट। प्रेशर जिहड़ा है वो डिक्रीज हो गया, जिहदे करके जिहड़ा है ओपनिंग दैट हैज पुश्ड इट अपवर्ड्स, ऊपर नू थोड़ा जिहा सॉफ्ट ड्रिंक वॉल्यूम उहदा इंक्रीज हुंदा होया तुहानू दिखाई दे। ओके, सो दिस बिकम योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण, read the food items given below। food items ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ that which of the following food item are energy giving foods। energy giving food items ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
wheat, ghee, iodized salt and spinach, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, right? So these are given. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਪਿਨਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਿਨਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is also not a main source of energy। ਘੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ fats are there, it is rich in fats, right? and wheat ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ it is rich in carbohydrates which ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 and 2 this is your right option C that will become your right answer, ठीक है जी, okay। this was again a good question, component of foods to ਜਿਹੜਾ ਹੈ question ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। this is our next question, read the following statement about the diseases। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ disease ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, that statement you have to choose, ठीक है जी। they are caused by germs, disease germs ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ they are caused due to the lack of the nutrients in our diet ਵਿੱਚ proper nutrients ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ disease ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ they can be passed on to another person through the contact, communicable diseases ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ, right। they can be prevented by taking a balanced diet, ਜੇ ਤੁਸੀਂ balanced diet ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ diseases ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, prevent ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਰੈਕਟ। ਨਾਲੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਹੇਅਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਦ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਅ ਹੀਪ ਆਫ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ, ਓਕੇ, and pulled out amount of iron fillings clinging to it। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸੀਗਾ। ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਫਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਡਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਇਰਨ ਫਿਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਉਹ ਅਟੈਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੇਜ਼ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਫਿਲਿੰਗਸ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਗੀ, that means this statement is correct, okay। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਇਜ਼ ਮਚ ਮੋਰ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹੂਗੀ, ਓਕੇ। ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਫੋਰਸ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਮਚ ਲੈਸ, ਨੋ। ਮੈਗਨੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਦ ਲੈਂਥ, ਨੋ। ਸੈਂਟਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be less effect, ਐਂਡ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਓਕੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, that is ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਰੇਂਜ them ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਾਊਡਰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ,
चूज द सेकंड पॉइंट बी एंड सी। ओके चलो अगे होर टेस्ट करते हैं इनू हुण। ऑप्शन ए देखो की कह रही है, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, तुसी इहनूं टेस्ट ट्यूब च पाता, फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जिहड़ी है तुसी टेस्ट ट्यूब च पुट करती, फिर उन्होंने शेक कर रहे हो तुसी। ए की है हुण तुहाडा सेकंड स्टैप है। हुण सेकंड स्टैप अगेन सेम दिता होया है इधर। हुण देखो नैक्सट स्टैप की होना चाहिए है, जदों तुसी 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर पातियां, हुण तुसी इहनूं टेस्ट करना है, राइट। नाउ व्हाट यू विल पुट, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ द कॉस्टिक सोडा इन द सॉल्यूशन, या फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट पा दोगे। पहले की करोगे तुसी, पहला 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा ऐड करोगे। कॉस्टिक सोडा की हुंदा है NaOH। जब तुसी NaOH टेस्ट ट्यूब विच पाता, आफ्टर दैट 2 ड्रॉप्स जिहड़े हन कॉपर सल्फेट दी, दैट इज CuSO4, दैट विल बी एडेड। क्लियर? सो केड़ा ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दैट इज ऑप्शन C। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स। ठीक है जी, प्रोटीन का टेस्ट तुसी इस तरीके नाल इधर कंडक्ट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है जी। सो दिस इज द राइट मेथड टू चेक द प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण इधर साडे क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द पैडागोजी पार्ट। मैं पहले तुहानूं दस्सिया सी पैडागोजी ऑफ साइंस यानी कि टीचिंग ऑफ साइंस से 2023 विच थोड़े लेंथी क्वेश्चंस जिहड़े हैं पूछे गए हैं। ठीक है, मैच ऑफ द कॉलम दे फॉर्म विच भी तुहानूं कई क्वेश्चंस जिहड़े हैं इधर देखने नूं मिलणगे। ओके सो लेट्स डिस्कस देम। इन्हां दी फटाफट आपां आंसर्स जिहड़े हैं उन्हां नूं डिस्कस करते हैं। हुण देखो कंस्ट्रक्टिविज्म दी थ्योरी तुसीं पढ़ी होनी है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बारे तुसीं पढ़िया होना है टीचिंग ऑफ साइंस विच। सो अकॉर्डिंग टू दैट जे आपां कंस्ट्रक्टिविज्म दी इधर गल कर रहे हैं ते 5E नूं आपां उधर एक्सप्लेन करते हैं। उन 5E's नूं तुसीं एक अरेंजमेंट विच लगाना है, दैट इज द करेक्ट अरेंजमेंट। की रहूगा करेक्ट अरेंजमेंट? E's तुहानूं देते हैं एक्सप्लोर, इलैबोरेट, इवैल्यूएट, एंगेज या फिर एक्सप्लेन। ये सारे अरेंजमेंट तुसी इन्हां नूं करेक्ट सीक्वेंस च करना है। ठीक है, हुण जे बच्चे नूं तुसी कोई टास्क दिता, राइट, हुण जे उन्होंने कोई टास्क दिता परफॉर्म करने लई, ते सब तो पहला तुसी की करोगे? हाउ विल यू गो, किद्दां एक्सप्लेन करोगे ई मॉडल नूं? सब तो पहला स्टेप साडा हो जाऊगा अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिविज्म, जे आपां टीचिंग ऑफ साइंस करनी है, बच्चे नूं एंगेज करना, राइट। सब तो पहला आपां बच्चे नूं एंगेज करांगे उहदे पर्टिकुलर टास्क विच। फिर जब बच्चा एंगेज हो गया, उहदा इंटरस्ट बन गया, नाउ वी आर गोइंग टू गिव हिम सम टास्क कि वो की करे, हुण एक्सप्लोर करे। जिद्दां उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू करता, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता कंसेप्ट्स नूं, हुण ये की कर रहा है इन्वेस्टिगेशन नाल उन्होंने एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। देन देयर कम्स सम स्टूडेंट्स जेडे की करनगे, ऑब्जर्वेशन भी करनगे, है ना, कि एक्सप्लेनेशन जिहड़ी है वो हो रही है, की हो रहा है, किस तरीके नाल। फिर उस अपनी ऑब्जर्वेशन नूं की करनगे, वो इलैबोरेट करनगे। ठीक है जी। फिर इलैबोरेट करन तो बाद लास्ट च साडा काम आ जाऊगा कि फाइनली आपां हुण उहनूं इवैल्यूएट करना है। सो की सीक्वेंस बनिया साडा, सब तो पहला एंगेज करना, फिर एक्सप्लोर करना, फिर वो एक्सप्लेन करनगे, फिर इलैबोरेट करनगे अपनी एक्सप्लेनेशन नूं, एंड देन लास्ट च आंदी है इवैल्यूएशन। ठीक है जी। हुण ये बहुत ही वधिया क्वेश्चन सीगा। जे इदां दे क्वेश्चन दी मैं गल करां 2024 विच इवैल्यूएशन टाइप ऑफ इवैल्यूएशन च क्वेश्चन आया सी। जे तुसी वो सेशन नहीं देखिया ते 2024 वाला PYQ वाला सेशन वो भी उठा के देख लो, बहुत ही वधिया क्वेश्चन जिहड़े हन साइंस पैडागोजी ते पूछे गए सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हुण। नेक्स्ट क्वेश्चन करिकुलम तो अगेन कुछ इदां दा ही करिकुलम वाला क्वेश्चन तुहानूं पिछले पेपर च भी मिलिया सी 24 वाले च। ठीक है, हुण इधर की पूछ रहा है दैट तुसी मान लो कोई सस्टेनेबल करिकुलम जिहड़ा है वो डेवलप करना है, ओके, ते चेंज करना है एंड इंप्रूवमेंट करनी है, whose role is crucial in the Indian context। ते जदों भी आपां करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं ते ओहदे रोल जिहड़े हन डिफाइन किए गए हैं कि पेरेंट दा की रोल है, टीचिंग दा सोसाइटी दा की रोल है, टीचर दा की रोल है, स्टूडेंट दा की रोल है, राइट। ते जद आपां करिकुलम दी डेवलपमेंट करनी आ उस टाइम किन्हां दे
फीडबैक साडे लई सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहणगे। ऑब्वियसली सब तो पहला ते साडे लई स्टूडेंट दा फीडबैक जरूरी है ना, क्योंकि वो दसूगा कि उन्होंने किस लैवल दी नॉलेज इज रिक्वायर्ड। सिमिलरली टीचर्स की दसणगे तुहानू, टीचर्स दा फीडबैक क्यों जरूरी है, क्योंकि वो दसूगा कि क्लासरूम इन्वायरमेंट किदां दा है, क्लासरूम विच टीच करन लई की चीज़ां हन जिहड़ी रिक्वायर्ड हन, राइट। क्लासरूम सैटिंग बारे इधर गल होगी। रोल ऑफ पेरेंट भी जरूरी हुंदा है, बट नॉट एट मच एक्सपेक्ट। एंड सिमिलरली एजुकेशनल अथॉरिटीज, ऑफ कोर्स एजुकेशनल अथॉरिटीज जिहड़ी हन वो भी इंपॉर्टेंट बॉडीज हन, वो भी इंपॉर्टेंट डिसीजनस लैंदियां हन। एंड पब्लिक इन जनरल, पब्लिक नू असी की करांगे पहला ही बाहर कढ दांगे कि पब्लिक दा ओपीनियन जिहड़ा है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। सो की सीक्वेंस बनूगा साडा, सब तो पहला स्टूडेंट, फिर टीचर एंड एजुकेशनल बॉडीज। करिकुलम बनाने लई इन्हां दे रोल जिहड़े हन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। मैं ऑलरेडी तुहानू एक्सप्लेन करता, कुछ स्टैंडर्ड्स जिहड़े हन वो डिस्कस किए गए हन बाय द बॉडीज, करिकुलम बॉडीज एंड करिकुलम अथॉरिटीज, जिद्दां कि NEP है ना, NCERT फ्रेमवर्क्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हन जिहड़ी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हन फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो हुण, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाबी च भी तुसी पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन। वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर। जे आपां मॉरिसन्स की गल करिए, मॉरिसन्स ने भी तुहानू की कीता है कि 5 स्टेप्स जिहड़े हन अबाउट हिज टीचिंग मॉडल उन्होंने एक्सप्लेन कीता सी, राइट। की 5 स्टेप्स सी, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन एंड रिसाइटेशन, कि इस तरीके नाल आपां टीचिंग जिहड़ी हन वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉरिसन्स मॉडल, मॉरिसन्स दे मॉडल दे अकॉर्डिंग, ठीक है। हुण तुसीं की करना है, इहनूं करेक्ट सीक्वेंस जिहड़ा है उहनूं अप्लाई करना है कि की करेक्ट सीक्वेंस जिहड़ा है रहूगा। हुण तुसीं सपोज करो कि तुसीं बच्चे नूं टीच करना है, तुसीं बच्चे नूं टीच करना है, ते ओहदे लई सब तो पहला जरूरी की है कि तुसीं अपनी नॉलेज नूं की करोगे, प्रेजेंट करोगे कि बई अज आपां आ टॉपिक जिहड़ा है वो कंप्लीट करना है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक जिहड़ा है आपां अज पढ़ना है। तो सब तो पहला साडे मॉरिसन्स दी थ्योरी दे अकॉर्डिंग सब तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट हेयर इज प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन टीचर जिहड़ा है वो पहला टॉपिक नूं इंट्रोड्यूस करूगा, उस तो बाद स्टूडेंट्स की करनगे, इन्वेस्टिगेट करनगे कि टॉपिक विच की पढ़ना है आपां, ते दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेशन, उहनूं आपां की कहणगे, एक्सप्लोरेशन। फिर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस जिहड़े हन वो अरेंज किते जाणगे अपनी नॉलेज दे अकॉर्डिंग, इहनूं आपां की कहणगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। फिर उस तो बाद लर्नर जिहड़ा है यानी कि स्टूडेंट जिहड़ा है अपनी नॉलेज नूं इंटीग्रेट करूगा, उन्नू अंडरस्टैंड करूगा और उस तो बाद उन्नू रिसाइट करूगा, याद करन दी कोशिश करूगा। फिर लास्ट च तुहाडा इवैल्यूएशन जिहड़ा कि आपां डिस्कस कीता सी दैट विल बी डन बाय द टीचर। ते मॉरिसन्स दा मॉडल दा सही सीक्वेंस प्रेजेंटेशन तो स्टार्ट होया, प्रेजेंटेशन तो बाद बच्चे ने एक्सप्लोर किया, फिर अपनी नॉलेज नूं उन्हें ऑर्गेनाइज किया, अपनी नॉलेज नूं ऑर्गेनाइज करन तो बाद एसिमिलेट किया एंड फिर लास्ट च याद करन दी कोशिश की, यानी कि की किता इन्हें रिसाइटेशन जिहड़ा है वो किया, ठीक है। सो दिस इज योर राइट एक्सप्लेनेशन। चलो जी, हुण बहुत ही वधिया क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम। हुण मैच द कॉलम दे क्वेश्चन च तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है, क्योंकि इत्थे आपां 4 ऑप्शनस नूं डिस्कस करदे हां ते 4 तरीके दे जिहड़े ऑप्शनस हन डिस्कस करके एकदम 4 टाइप ऑफ टॉपिक्स जिहड़े हन वो रिलेट तुसीं कर सकदे हो। ओके, लिस्ट 1 तुहानूं दित्ती हुई है, कॉग्निटिव लेवल जिहड़ा है इधर दिता गया कॉग्निटिव लेवल। ओके, नैक्सट लिस्ट 2 दी आपां जे गल करिए ते लर्निंग टास्क जिहड़े हन वो दिते गए हन, तुसीं की करना है, इन्हां नूं मैच करना है। वी आर डायरेक्टली मूविंग टू द आंसर। देखो की करेक्ट मैच जिहड़ा है इधर होगा। जे आपां कंप्रीहेंशन की गल करिए जिहड़ा कि तुहानूं लिस्ट 1 विच ए ऑप्शन च दिता सी, कंप्रीहेंशन का की मतलब हुंदा है कि आपां अंडरस्टैंडिंग या जिहड़ा भी साडा कंसैप्ट है ओनू की करना है, एक्सप्लेन करना है ना, कंप्रीहेंस करना है ओनू कि साडी नॉलेज जिहड़ी है या साडी अंडरस्टैंडिंग जिहड़ी है वो क्या रिफ्लैक्ट कर रही है। ओके, जे आपां सेकंड की गल करिए, सेकंड ऑप्शन जिस एप्लीकेशन की गल कीती सी, हुण जिहड़ी नॉलेज तुसीं गेन कीती है उस नॉलेज नूं तुसीं की करना है, इधर अप्लाई करना है टू वेरियस सिचुएशंस।
ਤੇ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਏ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਫੀਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ। ਓਕੇ, नेक्स्ट डी ऑप्शन जिच synthesis was given। synthesis ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ creating something new by combining two different type of the knowledge। ਦੋ different type ਦੀ knowledge ਜਾਂ ideas ਨੂੰ combine ਕਰਕੇ ਇੱਕ new ਜਿਹੜਾ ਹੈ knowledge ਨੂੰ gain ਕਰਨਾ। okay, ਤੇ ਕੀ right option ਹੋ ਜੂਗੀ developing a plan to save the money by a creative task। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, that is synthesis। ठीक है, so this will be the correct explanation। बहुत ही वधिया क्वेश्चन जिहड़ा सीगा वो रहा। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखो, हुण इदां दे क्वेश्चन जिहड़े हन बहुत ज़्यादा टाइम लैंदे हन। बेसिकली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा है टीचिंग ऑफ साइंस का रहूगा। नॉट ओनली टीचिंग ऑफ साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिहड़ा है वो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहूगा। नैक्सट देखो, हुण इफ अ टीचर इज टू बी इवैल्यूएटेड फॉर हिज और हर टीचिंग बाय द लर्नर्स, which specific group of the learners should be selected from the class। ठीक है, हुण टीचर ने की करना है, कुछ वैल्यूएशन करनी है उन्हें कि जेड़ा भी सब्जेक्ट या जो भी कंसेप्ट उन्हें टीच किया लर्नर्स ਨੂੰ समझ आया या नहीं आया या की इंपैक्ट ਉਹਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ अकॉर्डिंग टू दैट लर्नर्स ਨੂੰ किस तरीके नाल ਉਹਨੂੰ select करना चाहिए है for the analysis। those have dropped out या फिर those who are good achievers and regular in class, या फिर those who are good achievers but irregular in class, those assess personality of the teacher। ਹੁਣ obviously ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ रेगुलरली क्लास च आ रहा है, जिन्हें टीचर ਦੇ lessons properly attend ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹੀ feedback properly ਦੇ ਪਾਊਗਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਨਾ, right। so what will be the right answer? option B। इदां दे बच्चे which are good achievers also, जिन्हां ने पूरे लेक्चर ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, they will give the right feedback, accurately feedback ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। okay, next question ਦੇਖੋ ਹੁਣ again, which of the following combinations of the statement would associate with a naturalistic stance। naturalistic stance ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਸਟਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਸਟਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਚੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, that is known as naturalistic। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟਿਕ ਸਟਾਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲकुल ठीक है जी। ऑप्शन 1 देखो, म्यूजियम एंड जूज ओरिएंट मैन टू लर्न अबाउट द नेचर। मैन नू नेचर बारे लर्न करने लई जो है एक ओरिएंट दे रहा है। लाइफ इज अल्टीमेटली गवर्नड बाय लॉज ऑफ नेचर, या फिर एम ऑफ द एजुकेशन इज टू हेल्प द चाइल्ड रियलाइज हिज और हर गोल्स, और साइंस आर द गेटवे ऑफ लर्निंग। हुण नैचुरलिस्टिक स्टांस नाल जे तुसी देखो ते तुहाडे कॉम्बिनेशन 1 2 and 4 1 2 and 4th that will become the correct। ठीक है जी, की कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सीधा सीधा तुसी अलाइन कर रहे हो कि म्यूजियम्स या जूज एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस जिहड़ा है बच्चे नूं वो प्रोवाइड करेंगे, तो दैट इज ऑब्वियसली नैचुरलिस्टिक स्टांस कि बच्चे ने ऑब्जर्व किया, नैचुरली उन्होंने लर्न किया, राइट। सेकंड स्टेटमेंट कोर बिलीफ है नैचुरलिज्म दा, जिहड़ा कि तुहानूं दस रहा है कि नैचुरल लॉज जिहड़े हन ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, फोर्थ स्टेटमेंट दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द नेचुरलिज्म की कंसीडर करांगे ਆਪਾਂ कि अंडरस्टैंडिंग ਜਿਹੜੀ है दैट इज रिलेटेड टू द सेंट्रल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ਤੇ फोर्थ स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਰਹੂਗੀ, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट होगी? थर्ड स्टेटमेंट ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ दैट इज गोल ओरिएंटेड, गोल रियलाइजेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, क्लोजली रिलेटेड है ह्यूमनिस्टिक प्रोग्रेसिव
इंस्टांस दे नाल या प्रोग्रेसिव फिलोसफी नाल, ते नैचुरलिज्म दी गल उधर किते भी नहीं हुई। क्लियर। सो एलिमिनेशन मैथड नाल भी तुसी इनू कर सकदे सी कि एम दी गल करती है, एम ऑफ एजुकेशन दी, जेड़े गोल्स दा रियलाइजेशन कराएंगे, ते किते ना किते ह्यूमनिस्टिक इंस्टांस जेड़ा है इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ना कि नेचुरलिस्टिक। चलो अगला क्वेश्चन देखो हम, बेस्ट प्लेस ऑफ अ सोशल डेवलपमेंट फॉर द 12-year चाइल्ड। हुण 12 साल का कोई बच्चा है, ओदी तुसी सोशल डेवलपमेंट जिहड़ी है वो करानी है, ओदी बेस्ट प्लेस की हो सकती है सोशल डेवलपमेंट लई, बताओ दसो बई की आंसर होगा। नेबरहुड च जाके ओदी सोशल डेवलपमेंट होगी, फैमिली विच रह के सिर्फ तां ओदी सोशल डेवलपमेंट हो सकती है, या फिर प्लेग्राउंड च जाऊगा फिर सोशली इवॉल्व कर पाऊगा, या फिर स्कूल च। हुण स्कूल एक इदां दी प्लेस है ना, स्कूल एक इदां दी प्लेस है जिथे बच्चा की करता है, सोशली इंटरैक्ट करता है, फ्रेंड्स बनाता है, राइट। तो सब तो ज्यादा सोशल एक्सपोजर जिहड़ा है बच्चे का, दैट विल बी इन द स्कूल। 12 साल के बच्चे का सोशल एक्सपीरियंस इज ओनली एंड ओनली इन द स्कूल। स्कूल च जिहड़ा है वो बहुत कुछ सीखता है, राइट। नैक्सट क्वेश्चन देखो हुण, इंश्योरेंस ऑफ द सस्टेनेबल करिकुलम। अगेन करिकुलम का क्वेश्चन आ गया। देखो करिकुलम के फीचर्स जो भी पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, ध्यान नाल पढ़ियो क्वेश्चन, ठीक है। इन ensuring the sustainable curriculum change the improvement whose role is crucial in Indian context। ਹੁਣ इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जिहड़ा है तुसी दसना है रोल। रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो इहदा। रिपीटेड क्वेश्चन है, स्लाइड रिपीटेड है। की दस्सिया सी रोल ऑफ द स्टूडेंट फीडबैक, टीचर, पेरेंट, एजुकेशनल अथॉरिटीज या फिर पब्लिक जर्नल। की रहूगा आंसर बई? पब्लिक नूं ते मैं क्या सी पहले ही पार कर दो, पब्लिक दा कोई भी रोल जिहड़ा है वो नहीं हुंदा, राइट। एजुकेशनल अथॉरिटीज एनईपी एनसीईआरटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। नाल नाल स्टूडेंट दसूगा अपने बारे कि वो की सीखना चाहता है, टीचर दसूगा कि किद्दां आपां करिकुलम नूं अप्लाई कर सकते हैं, एंड पेरेंट्स का भी कुछ डायरेक्ट रोल जिहड़ा है वो इधर नहीं रहूगा, ठीक है। नॉट डायरेक्ट रोल इज देयर करिकुलम डेवलपमेंट। सो बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम। अगेन क्वेश्चन 1 सॉरी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच द फॉलोइंग। मैच करना है तुसी दोनों लिस्ट नू एक दूजे नाल। इधर दिता है ऑटोनोमस लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग दिते हुए है बेसिकली। ऑटोनोमस दिता है, मेमोरी लेवल दिता है, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तुसी एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट जिहड़ी है वो चूज करनी है। अगेन ब्लूम टैक्सोनॉमी का ही पार्ट जिहड़ा है रहूगा, ओके। जे आप ऑटोनोमस डेवलपमेंट की गल करिए ना, जिहड़ा कि फर्स्ट ऑप्शन च दिता हुआ है, ऑटोनोमस लेवल जिहड़ा है वो एम्फसाइज करदा है लर्नर इंडिपेंडेंस विद द मिनिमल टीचर। टीचर ने नहीं ज्यादा इवॉल्व करना। ऑटो मीनस सेल्फ, बच्चे ने अपने आप चीज़ां जिहड़ियां हन वो लर्न करनियां हन। इदां दी डेवलपमेंट इज नोन एज ऑटोनोमस डेवलपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो मैमोरी लेवल का की रोल है। मैमोरी लेवल का मतलब है कि रोट लर्निंग किद्दां हो रही है। ये बेसिकली फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारन, रोट लर्निंग, रिकॉल करना, रिटेंशन करना फैक्ट्स नू, ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां हन वो याद रखनियां। दैट इज नोन एज मैमोरी लेवल। फिर आप अंडरस्टैंडिंग की गल करिए जे, ते अंडरस्टैंडिंग लेवल का कंसैप्ट जिहड़ा है वो सीधी गल कर रहा है कि एग्जाम्पल्स किहड़ियां हन ते नॉन एग्जाम्पल्स किहड़ियां हन, उन्हां नू याद रखो, यानी कि तुसी कंसैप्ट नू समझो, ठीक है। सो दिस मैचेस विद योर ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल की हुंदा है? रिफ्लेक्टिव लेवल हुण जो भी तुसी पढ़िया, जो भी तुहाडी क्रिटिकल थिंकिंग है, हुण तुसी की करना है, उन्होंने अप्लाई करना है, रिफ्लेक्ट करना है ना। प्रॉब्लम आई कोई, तुसी उन्होंने सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह तुसी जिहड़ा है इधर एक्ट करना है। फिर जेडी स्टेटमेंट जिहड़ी दित्ती हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। क्लियर। सो ये कुछ लैवल्स जिहड़े हन लर्निंग दे रहणगे। सब तो पहला अपने आप सीखना, फिर मैमोरी लेवल आंदा है, फिर तुहाडा लर्निंग वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला, एंड देन चीज़ां नूं अप्लाई करन वाला रिफ्लेक्टिव लेवल जिहड़ा है वो तुहाडा करेक्ट मैच रहूगा, ठीक है। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर जिहड़ा तुहाडा 2023 च आया सी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। की है क्वेश्चन? अ 21st century teacher should have an edge over the conventional teacher, okay। हुण देखो 21st century दी जिहड़ी टीचर हन
ਉਹ ਇੱਕ बेहतर टीचर मनिया जाता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल टीचर। कन्वेंशनल यानी कि बहुत पुराने जमाने वाली जी टीचिंग सीगियां उन्हां नूं जे आपां कंपेयर करिए अजकल दे 21st सेंचुरी वाली टीचिंग प्रैक्टिसेस जिहड़ी हन वो थोड़ी बेहतर हैं। ठीक है, क्यों है बेहतर? टीचर शुड हैव फेमिलियर विद द ICT या फिर लाइफ स्किल, इंटरनेशनल थीम्स, या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के कारण, अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट के कारण, या फिर सोर्स ऑफ लर्निंग के कारण। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहे हैं एबिलिटीज हन टीचर्स विच टू एंगेज द चिल्ड्रन, ताकि वो ICT स्किल्स नू यूज कर सकन इफेक्टिवली। लाइफ स्किल्स हैगे हन टीचर कोल, नाले नाल इंटरनेशनल थीम्स हन टू लर्न देयर ओन। केड़ी स्टेटमेंट वेल एक्सप्लेन्ड है? दैट इज ऑप्शन डी, है ना। तो ऑप्शन डी जिहड़ा है दैट बिकम्स योर राइट आंसर। ओके जी, क्लियर। ICT टूल्स का टॉपिक भी जरूर पढ़ के जाओ, ICT टूल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइफ स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे कंसैप्ट जिहड़े हन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहणगे। ठीक है जी, तो ये तुहाडा पेपर सीगा जिहड़ा 2023 च आया। ते तुसी देखो थोड़ा पेपर जिहड़ा है कंसैप्चुअल बेस्ड रहा, है ना। साइंस च तुसी देखो बायोलॉजी भी पूछी गई है, फिजिक्स भी पूछी गई है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जिहड़े हन पूछे गए हैं। तो जे आपां टीचिंग ऑफ साइंस की गल करिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जिहड़े सी पेपर च देखने को मिले सी। ओके, हालांकि तुहाडे पेपर च नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंसैप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जेकर तुसी भी तैयारी करना चाहते हो PS टेट की, क्योंकि आने वाले मास्टर कार्डर के एग्जाम लिए तुसी ऑब्वियसली चाहोगे कि तुसी उन्होंने क्वालीफाई करके एलिजिबल बन सको, राइट। तो तुसी कॉल कर सकते हो, नंबर तुहाडी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, you can call on this number and तुसी इधर होर डिटेल्स जिहड़ी हन आने वाले कोर्सेज बारे जान सकते। ओके जी, चलो जी हुण फिर तो मिलांगे, इस तो प्रीवियस पेपर जिहड़ा है वो डिस्कस करांगे कि साइंस का पेपर जिहड़ा है किदां दा रहा, किदां दे क्वेश्चंस जिहड़े हन हो रहे। ओके, चलो, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।